क्वेश्चन है नेक्स्ट वाला 2019 का अनसॉल्व पेपर का। ये मैंने कर लिया था, लेकिन एक छोटी सी मिस्टेक एक जगह पे हो गई थी। एक अमाउंट मैंने गलत लिख दिया था, शायद कैलकुलेटर जब कैलकुलेशन यूज कर रहा था तब हो गया था कुछ, या उस टाइम पता नहीं, लेकिन एक हो गया था। एक जन ने नोटिस किया और बताया, तो इसलिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी अब हम फिर से इसको, छोटा सा था तो क्या हुआ, फिर से रिपीट करके इसको डाल देते हैं। अब पहले तो फॉर्मेट बनाना है रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट का, और ये कुछ दिया है तो रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट का ये फॉर्मेट बना लिया मैंने। फॉर्मेट बना लिया है, ये पार्टिकुलर डिटेल टोटल अमाउंट। अब यहाँ पे लॉस एज पर कॉस्ट बुक क्यों लिखा है? जनरली हम प्रॉफिट एज पर कॉस्ट बुक लिखते हैं, क्योंकि इसमें लिखा है नेट लॉस एज पर कॉस्ट बुक 2,75,840। जो जो दिया है वो फिल कर लिया है। अब इसके अलावा जो जो निकालना है वो हम देखेंगे क्या है, ठीक है। नेट लॉस एज पर फाइनेंशियल अकाउंट, तो नेट लॉस जो है फाइनेंशियल अकाउंट के रिगार्डिंग वो ये हमें निकाल के दिखाना है, यही हमको लाना है। ओके। वर्क ओवरहेड अंडर रिकवर्ड इन कॉस्ट अकाउंट, तो हम पहले बता देते हैं स्टॉक वालों सवालों को छोड़कर, जहाँ पे स्टॉक होता है उस वाले सवालों को छोड़कर बाकी कोई सा भी रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट जब बना रहे तो अपने आप को हम फाइनेंशियल बुक मानेंगे। जब भी फाइनेंशियल बुक में प्रॉफिट होगा तब हम ऐड करेंगे, जब फाइनेंशियल बुक में लॉस होगा तब हम माइनस करेंगे। और जब इसी टाइप पे जब हम कॉस्ट बुक में जब लॉस होगा, जब कॉस्ट बुक में लॉस होगा तो ऐड करेंगे। क्यों? मतलब मान लेते हैं हम कॉस्ट बुक, हम फाइनेंशियल बुक है वही बना के कर रहे होते हैं, तो हमारा विपक्ष में कौन होता है? हमारे विपक्ष में होता है कॉस्ट बुक। जब अगले हमारे विपक्ष में जो होता है, जब उसका लॉस होता है तो हमें फायदा होता है। तो वही जब अब कॉस्ट बुक में जब लॉस होगा तब हम ऐड करेंगे, जब कॉस्ट बुक में प्लस होगा तो हम माइनस करेंगे। ये सिर्फ स्टॉक वाले सवालों को छोड़कर, जहां स्टॉक वाला होगा वहां पर हम आपको कॉस्ट बुक मान लेंगे। जब स्टॉक वाला सवाल आएगा कहीं पे तो उसको देखेंगे, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं वर्क ओवरहेड अंडर रिकवर्ड इन कॉस्ट अकाउंट। लागत लेख में कारखाने उपरिव्यय में कम प्रभावित हुआ, मतलब कॉस्ट बुक में कम खर्चा हुआ। कॉस्ट बुक में कम खर्चा हुआ तो मतलब जब अपने विपक्षी का कम खर्चा होता है तो हमें नुकसान होता है, तो ये लेस हो जाएगा। वर्क्स ओवरहेड अंडर इन कॉस्ट बुक कितना हुआ है? 4,992। 4,992। आगे है, ये निकाल लिया 4,992। एंड नेक्स्ट है डिप्रिसिएशन ओवर चार्ज इन कॉस्ट अकाउंट। डिप्रिसिएशन ओवर चार्ज मतलब डिप्रिसिएशन ज़्यादा लग गया है कॉस्ट अकाउंट में। जब उसके ऊपर ज़्यादा हो गया है कॉस्ट अकाउंट में तो हमारे लिए फ़ायदा होगा, तो इसलिए हम ऐड कर देंगे। तो डिप्रिसिएशन ओवर इन कॉस्ट बुक, कितना डिप्रिसिएशन ओवर हुआ है? 2080। 2080। आगे पढ़ते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड रिकवर्ड इन एक्सेस इन कॉस्ट अकाउंट। कॉस्ट अकाउंट में एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड ज़्यादा हुआ है, खर्चा हुआ है कॉस्ट अकाउंट में ज़्यादा, तो लिखेंगे हम, ऐड करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड ओवर इन कॉस्ट बुक। कितना हुआ है? 2,720। 2,720, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रिकॉर्डेड इन फाइनेंशियल अकाउंट। इंटरेस्ट रिसीव्ड इन फाइनेंशियल अकाउंट, जब इंटरेस्ट रिसीव हुआ है वो भी फाइनेंशियल बुक में, जो हम खुद हैं, हमारे पास पैसा आया है। जब हमारे पास पैसा आया है तो अच्छी बात है, तो ऐड कर देंगे। इसमें क्या है? इंटरेस्ट रिसीव्ड इन फाइनेंशियल बुक कितना? 14,000। 14,000। नेक्स्ट है गुडविल रिटर्न ऑफ। ये गुडविल रिटर्न ऑफ कितना? 9,120 खर्चा हुआ है, और कुछ बोला नहीं है, तो हम फाइनेंशियल बुक है तो हम अपने में मान लेंगे हम ही में से हुआ है। तो गुडविल रिटर्न ऑफ इन फाइनेंशियल बुक लेस होगा जब हमारे में खर्चा हुआ है 20। अब आगे इनकम टैक्स पेड रिकॉर्डेड इन फाइनेंशियल अकाउंट। इनकम टैक्स हमने पेड किया है फाइनेंशियल अकाउंट ने, तो हमारे पास से गया है, तो
इनकम टैक्स पेड इन फाइनेंशियल बुक कितना पेड किया है? 69,280। 69,280। आगे स्टोर्स एडजस्टमेंट क्रेडिट इन फाइनेंशियल अकाउंट, इसमें दिखा है खुद ही स्टोर्स एडजस्टमेंट क्रेडिट इन फाइनेंशियल अकाउंट, यही गड़बड़ हुआ था यहाँ पे। मैं 760 है, मैंने गलती से ये लिख दिया था नीचे वाला, बस इतना ही हुआ, यही गलती से नीचे वाला उतार दिया था 10,800, लेकिन यहाँ पे आएगा 760 और ये क्रेडिट होगा। तो स्टोर्स एडजस्टमेंट क्रेडिट इन फाइनेंशियल बुक कितना है? 760। ठीक है। लॉस इन स्टॉक इन फाइनेंशियल अकाउंट, तो लॉस हुआ है फाइनेंशियल अकाउंट में, हम फाइनेंशियल अकाउंट खुद हैं, तो लॉस इन फाइनेंशियल बुक में लॉस कितने का हुआ है? 10,800। इसको यहाँ लिखना था, मैंने वहाँ भी लिखा था, यहाँ भी लिख दिया था, यही गड़बड़ हुआ था। तो ये जो ऐड है, ऐड का टोटल आएगा 19,560 प्लस ये 19,560 है, और जब 2,75,840 माइनस में है और इसमें प्लस करेंगे 19,560, फिर भी माइनस 25,680 माइनस में। ठीक है। और जब ये माइनस में जो है चीज़ें, इनको हम ऐड करेंगे तो ये आएगा 94,192, ये माइनस में है। ठीक है। अब माइनस ये जो माइनस में है, ये माइनस में है, ये ऐड हो जाएगा लेकिन साइन चेंज नहीं होगा, तो कितना आएगा? 35,472, लेकिन ये माइनस रहेगा। ये हमारा आ गया लॉस एज पर, फोर्थ वाला लॉस एज पर फाइनेंशियल बुक। 35 आया है, 3,50,472, 3,50,472, ये हो गया सॉल्व। ठीक है। यही मिस्टेक हुई थी, जिसको हमने मिस्टेक को सही कर दिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।